शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवार कुशल मंगल रहे, सुख में रहे, सुखी जीवन व्यतीत करें। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई विपदा किसी को भी न सताए। आए तो प्यार मोहब्बत से चली जाए। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, भंडारी सबके घर गृहस्थी खजाने भरे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, ये ऐसा विषय है, हम सभी जीव जानते हैं, मानव जीव, पशु पक्षी की नहीं मैं कह रहा, ये ज्ञात तो उन्हें भी होता होगा, लेकिन उस अवस्था में मैं रहा कि नहीं रहा मुझे उस वक्त का याद नहीं है या ज्ञात नहीं है। किसी को भी नहीं होता कि हम कौन कौन सा जीवन व्यतीत करके हम धरती पे मानव रूप में प्रकट होते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता होता कि हमने कौन कौन सा जीवन व्यतीत किया। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि इंसान, हर एक इंसान जानता है कि मैं दुनिया में अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा। ये एक नॉर्मल, वो एक साधारण सा ज्ञान है। हमारे सभी जीव जो मानव जाति पैदा हुई है उन सबको पता है कि ये संसार ईश्वर ने जो रचा है, इंसान अकेले आता है और अकेले चला जाता है। फिर हम क्यों हर एक चीज के पीछे भागते हैं? इंसान को 2 वक्त या 4 वक्त भी लगा लो, मैं 2 वक्त की रोटी कह रहा था जो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन देखा जाए तो हमें 4 वक्त खाना चाहिए होता है, क्योंकि हम एक ही बार खा के पूरा दिन व्यतीत नहीं कर पाते। हमें पता होते सोते भी हम अत्यधिक मुंह का स्वाद लेके खाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के व्यंजक खाते हैं। अब ज्ञान का प्रसार तो ऐसा है ना कि हमें ज्ञात हो गया जी, हमने जब अकेले हैं अकेले चले जाना है, पर जीवन काल के जीने के लिए हमें अन्न चाहिए, धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, सभी सुविधाएं, सभी सुख हमें चाहिए। ये सभी ज्ञान हमारे यहाँ हर मनुष्य को पता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। मान सम्मान हम सभी को चाहिए, हर एक वस्तु हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, किंतु हम अपने अंदर की इच्छाएं, अंदर की अभिलाषाएं, हमारे अंदर का जो मोह है, हमें उसे अत्यधिक पाने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। अभी मैंने कई वीडियो में कहा कि जिसको लाख मिला वो 10 लाख, 10 लाख वाले को 1 करोड़, 1 करोड़ वाले को 20 करोड़, 20 वाले को 50 करोड़, 50 वाले 100, मतलब उसकी इच्छाएं का कहीं अंत नहीं आता। उसका खुद का अंत समय आ जाता है, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत नहीं आता। मैंने इसी बात पे कई बार कहा है कि ईश्वर सब कुछ जानते होते सोते भी इंसान को ऐसे माया के चक्र में डाला हुआ है कि उसे सोचते समझते ज्ञान होते सोते भी उसकी आंखें बंद रहती हैं।
आंखें बंद रहती है, अकल बंद रहती है। अकल का दरवाजा हर चीज में खुला रहेगा, लेकिन उसे जो ज्ञान होते सोते भी वो ज्ञान उसके लिए प्रतिदिन की कार्रवाई में दखल नहीं देता। क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं सोचिए, मैंने तो मर जाना, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, तो मैं क्यों काम करूँ। तो फिर वो जो कल मरना है, मैं आज ही मर जाऊंगा, ये सोचूंगा तो मेरे को भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा तो मैं जीवन कैसे जीऊंगा। ये ऐसा माया जाल ऊपर मायापति ने रचा है कि हम इंसान सारी जिंदगी इसी कश्मकश में जिए जा रहे। हमें सब कुछ ज्ञात होते होते भी हम उसको अपने साथ लागू नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। हमारे सोचने की समझने की शक्ति ही क्षीण कर दी जाती है। मैंने कई बार इसी तरह का ग्रंथों में पढ़ते पढ़ते मैंने कई बार प्रश्न अपने ज्ञान पढ़ने वाले सुनाने वालों को भी मैंने पूछा कि हे भाई, जब सब कुछ ईश्वर कर रहा है, हर माया उसने रची है, तो हमारा क्या काम है। हमें तो पता ही नहीं। बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम यही सब करते रहते। मेरे जैसे कितने आए, कितने चले गए, हम सब जानते हैं। फिर भी हम सबको ये कार्य करना पड़ता है। हर तरह के लालच, हर तरह का मोह, हर तरह की अभिलाषाएं कभी क्षीण नहीं होती। हम उसी प्रकार जिए जाते हैं। और सबको ये ज्ञात होते कि मैं अकेला आया हूँ, अकेले चले जाना, ना मेरा भाई बंधु सखा दोस्त, मेरे माता पिता सभी चले जाते हैं, कोई नहीं बाकी। आज तक मैं आज एक चीज और सोच रहा था कि महादेव ने सृष्टि रचते समय इंसान को ऐसा बनाया है कि कुछ भी उसका नहीं है। एक मैं अपने इस शरीर को देख के नहाते समय सोच रहा था, बैठ के नहाते समय भी मैं सोचता हूँ कि हम इसको चमकाते तो रोज है, रोज धोते हैं, साफ करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। अगर ईश्वर ने हमारे को ये सब सामग्री संभाल के रखी होती, कभी सोच के देखना इस बात को। आगे मेरी सोच कहाँ तक जाती है। अगर सभी हमारे जो अस्थियां वगैरह जो है वो घुलती ना, कैल्शियम ना होती तो घुलती ना, आज हमें जलाने के बाद हमारी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करके जाते हैं। आज तक कितने टनों के हिसाब से गंगा के अंदर अस्थियां गई हैं, आपने कभी हिसाब लगाया। आज सृष्टि जब से बनी है, कितने जीव, मानव जीव कह रहा हूं, वो दूसरी जीव नहीं गिनता, मानव जीव कितने पैदा हुए, कितने मरे, क्या किसी के पास हिसाब है? नहीं, ईश्वर के पास होगा। अगर उन सब की हड्डियां एक जगह एकत्रित कर दी जाती तो क्या ये पृथ्वी रहने के योग्य होती? कभी सोच के देखो। हम अपने घर का कूड़ा कचरा जो खाते हैं हम, वो इकट्ठा करके रोज पोटली बना के कचरे वाले को देते हैं। वो कचरा उठा के ले जाता है, वो कहाँ फेंकते, जिधर डंपिंग स्टेशन है। आप दिल्ली कभी गए होंगे, दिल्ली में डंपिंग स्टेशन में ऐसा हो गया था कि 3 पहाड़ बन गए थे। वो कचरा फेंकने की कोई जगह नहीं मिलती थी उनको। तो अगर यही हिसाब किताब
हमारे शरीर का होता, ये हमारी हड्डियां गलने वाली ना होती, हमारी त्वचा सड़ने वाली ना होती, तो जैसे कहते हैं शरीर की कोई मर जाए उसको ना जलाओ तो उसमें से बदबू आने लगती है। तो क्या ये पृथ्वी रहने योग्य होती? कभी सोचा आपने? तो इसीलिए मरना कितना आवश्यक था। ईश्वर ने जब दुनिया बनाते समय कितना कुछ सोचा होगा, कभी आप सोच के देखो का अगर हाँ वो इंसान ना मरे तो इतने सारे इंसान जो बुड्ढे बुड्ढे घूमते रहेंगे वो इंसान कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए मरना कितना जरूरी है। अकेले आया अकेले चले गए ये टेंशन लेके तो हम जीते हैं क्या? दो चार सबको लेके जाते हैं साथ। और हमारा आपका रिश्ता सबका सब, मैं अपने आप को लेता हूँ, मैं किसी और को नहीं बोलता। आज मेरे माता पिता मुझे पैदा करके चले गए, अब मैं हूँ, मैंने अपने संतान पैदा की, मैं भी चला जाऊंगा। ये ऐसे कितने लोग आए कितने चले गए, सब जानते हो सोते भी हम सारा दिन मोह माया इच्छा तो उसके अंदर क्यों डूबे रहते हैं? कभी सोच के देखिए, ईश्वर ने जितनी दुनिया रची कितनी सोच समझ के रची है। मैं तो कई बार मेरे शरीर पर लग जाते तो मेरी नस में से जब खून वून ना निकलता तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारी अंदर जो नसें हैं, कितनी तरह तरह की नसें, एक एक नस जुड़ी पड़ी है, उसको ईश्वर ने कैसे बनाया समझ नहीं आती। आप ज्ञान लेने चाहो तो बहुत कुछ इसमें ज्ञान हमारे ही शरीर के अंदर है। हमारे नेत्र कैसे देखते हैं, हमारे कान कैसे सुनते हैं, हमारा मुख कैसे बोल रहा है, श्वास ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, कैसे सिस्टम चल रहा है, उसका सिस्टम आप देखो तो पागल हो जाओ। उसके सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है। कमी हमारी सोच में, हमारे ज्ञान में है। ईश्वर के द्वारा बनाई गई, प्रकृति द्वारा रची गई दुनिया का देखो, एक एक फूल पत्ती को देखो तो आपको समझ आती है। और हर चीज का नाश, हर चीज अपने आप बीज भी उगते हैं, अपने आप पौधा बनता है, पौधा सड़ता है, सब चला जाता है। हर एक इंसान को इन चीजों का ज्ञान है, फिर भी हम अज्ञानी कहलाते हैं। संपूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं है। जितने मर्जी पुराने ऋषि मुनि ले लो, आज तक दुनिया में नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है, नई नई चीजें बनती जा रही, नया नया ज्ञान उपजता जा रहा है, फिर दुनिया चलती जा रही। मैं यही चीजें बोल रहा हूँ, आपको भी सोच के देखो, आप भी सोचो मेरी तरह। तो लोग बोलेंगे ये तो पागल है, एक और हमको भी पागल बनाने के लिए सोचता है। लेकिन सोचने में क्या जाता है, क्या जाता है? आप कुछ लेके आए हो जो आपका जाएगा। लेकिन इस खूबसूरत में खूबसूरत दुनिया जो ईश्वर ने रची है, कई बार हम लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, उसमें से भी कितना ज्ञान निकलता है। जो गाना है ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। ये सब अगर ना बनाया होता, कभी आप सोच के देखो, अगर दुनिया में कोई इंसान ना होता तो दुनिया कैसी होती? जैसे चंद्रमा पे वही हाल होता। कई बड़े बड़े ग्रह जो हैं बिना मानव जाति के हैं। कोई पशु पक्षी कोई जाए नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। पृथ्वी बनाई ईश्वर ने, कितनी सुंदर संरचना है। आप देखो कैसे कैसे रंग बिरंगे पक्षी बनाए, कितनी सुंदर सुंदर फूल सब बनाए, कितने प्यारे प्यारे पर्वत बनाए, बर्फे बनाई। आप उसकी प्रकृति की रचना देखो तो मैं बोलता अद्भुत है। कोई नेक बना, हम इंसान सोचते कि मैंने एक चीज कर लिया, मैंने बहुत महान काम कर दिया। कभी उसकी संरचना सोचो
तो आप अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझते। इसीलिए जब संसार में इतना ईश्वर ने ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, हमारे को भी सब कुछ पता होते सोते भी हम फिर उसी तरह उसी कार्य में संलग्न रहते हैं। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कोई जवाब नहीं है दोस्तों। इतना सब पता होते सोते भी कि अकेले आए, अकेले चले जाना है, हर एक चीज का ज्ञान होते सोते भी हम उसी उलझनों में उलझे चले जाते हैं। हम कई मित्र कई बार नीचे घूमते हुए मिलते हैं तो बातें करते हैं, यार हम शमशान जाते तो हमें सब चीज़ का ज्ञान आ जाता है, लेकिन शमशान से बाहर एक कदम रखते हैं हम सब भूल जाते हैं। अगर हम याद भी रख लें तो क्या आप जी पाओगे? आज सब कुछ ज्ञात होते सोते भी प्रतिदिन हम बैठ के वीडियो बनाते हैं, सबको पता है कि ये सारा क्या है, जो सबको पता है वही चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान फिर भी चल रहा है, यही संसार है। मेरे जैसे कई आए कई चले गए, आपके जैसे कई आए कई चले गए, जिसकी जिसमें इच्छा, जिसमें जिसमें अभिलाषाएं जैसी हैं वो सब अपने अपने कार्य करते चले जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये इसी प्रकार दुनिया चलेगी और चलती रहेगी। हम सभी इस धरती पे आए हैं, हम सभी ने जाना है, कोई आज कोई कल कोई परसों, सबकी तारीख निश्चित है। अगले पल क्या होना है ये निश्चित है। सब कुछ निश्चित होते सोते भी हम अनिश्चित रहते हैं। बस सारा दिन आप सोचो क्या करते हो, खाया पिया सोया, फिर सुबह उठे फिर वही खाया पिया सोया काम किया, बस हमारे पर नया कुछ नहीं होता। और देखिए फिर भी सारी दुनिया नई होती है, प्रतिदिन नया होता है, प्रतिदिन कुछ नया आता है। हम भी 24 घंटे न्यूज़ सुनते रहते, समाचार सुनते रहते हैं कि क्या हुआ दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस किसी के युद्ध देखो, किसी के उसको ये उसने उस देश पे कब्जा कर लिया, सारे इतनी दुनिया कब्जे कर कर के भी वो जो कब्जा करने वाले थे वो भी ऊपर चले गए, फिर पृथ्वी इधर की इधर ही है। रावण ने तीनों लोकों पे राज किया था, त्रिलोक पे राज किया था, सभी उससे डरते थे। क्या रावण बचा? यही सत्य है। हम सभी के किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसीलिए। हमें ऐसे चक्रों में घुमा के रखा हुआ है कि हम सभी घन चक्कर से ज्यादा नहीं है। कभी सोच के देखो, आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, लेकिन आपकी समझ कहाँ तक जाती है आप इसे सोच के देखो। हम सभी इंसान खुद को सबसे समझदार जीव समझते हैं और सबसे बड़े मूर्ख हम खुद हैं। हमें किसी को कोई ज्ञान नहीं है। हम सब इसी अंधेरे भूत में झूमे रहते हैं। नया घर में बच्चा पैदा हो, वाह वाह बहुत खुश जी बच्चा पैदा हो, लेकिन वो पैदा होने के साथ ही अपनी अंतिम तारीख लिख के आता है। सबने जाना है। वो भी जब पैदा होगा तो हम बहुत खुश, वाह वाह वाह, कभी जुड़वा भी पैदा होगा, त्रिवा भी, तीन तीन भी पैदा होते हैं इकट्ठे। तो अब ये सोचो
कि ईश्वर ने कैसे सिस्टम बनाया होगा, और हम सब अकेले हैं, अकेले चले, हम ऐसे ज्ञान की बातें तो करते रहेंगे और मैं भी प्रवचन देता रहूँगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा। सो दोस्तों, बस इसी इधर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि इस चीज को कोई अंत नहीं है। ऐसे ही संसार चलेगा, ऐसे ही हम तुम चलेंगे, हम हो ना हो, दुनिया फिर भी चलेगी। अकेले आए हो, अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। ओम नमः शिवाय। सिर्फ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय रहेंगे इधर, बाकी सब जय राम जी की। ओम नमः शिवाय।